प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आज डेंगू के खिलाफ जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य लोग जागरूकता अभियान के तहत बस्तियों में पहुंचे और लोगों को डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया कि 15 सितंबर को सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के लोग और अन्य लोग इस बात की जन जागरूकता फैलाएं कि कहीं भी हमारे घर में और घर के आसपास पानी जमा न हो जिसमें डेंगू का लार्वा पनप सके। इस अभियान के तहत आज कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया मालवा मिल्क क्षेत्र की पतरे वाली बस्ती में पहुंचे। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने दरवाजे पर देखकर बस्ती वाले चौंक गए, लेकिन जब कलेक्टर, निगम आयुक्त और डीआईजी ने उन्हें इस बात की समझाइश दी कि अपने घर या घर के आसपास पानी जमा न होने दें, तब बस्ती वालों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि बस्ती में डेंगू का लार्वा पनपने नहीं देंगे। बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि इस बस्ती के लोग पहले से ही डेंगू के प्रति काफी जागरूक दिखाई दिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर आज यह अभियान चलाया गया है और डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता काफी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई मामले में डेंगू कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया है, शहरी और नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के, कि कुछ समय निकाल करके अपने घरों में ये देख लें कि कहीं कोई ताज़ा पानी एकत्रित तो नहीं हो रहा है। 7 दिन तक अगर ताज़ा पानी एकत्रित रहता है तो उसमें डेंगू के लार्वा पनपते हैं और डेंगू का लार्वा सुबह 10-11 बजे तक ही इफेक्टिव रहता है। 2-3 फीट हाइट तक जाता है वो, और एक स्थान से वो अधिकतम 400 मीटर तक जा सकता है वो। तो उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस लेने का सभी जनता को बोलते हैं, सभी रहवासियों को बोलते हैं। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि अगर जागरूकता है, हर व्यक्ति अपने घर में ध्यान से ये देख ले कि स्वच्छ वाटर, क्लियर वाटर इकट्ठा ना हो, तो उससे डेंगू उस घर में नहीं होगा, ये भी गारंटी रहती है। तो डेंगू में जागरूकता बहुत आवश्यक है। डेंगू हो जाने पे फिर जैसा कि वायरस की दवाइयाँ कुछ नहीं रहती हैं, फिर लिक्विड लेना, जूस पीना, पानी पीना, नारियल पानी पीना या सूप पीना ये रहता है, या कि फिर जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ रहती हैं, पैरासिटामोल वगैरह, वो दी जाती हैं। किंतु कई बॉडी में डेंगू भी, जैसे कोविड कई लोगों में बड़ा निगेटिवली अफेक्ट करता है, वैसे डेंगू भी अफेक्ट करता है और इसमें फैटल भी रहता है डेंगू। कई मामलों में डेंगू कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी जागरूकता बहुत आवश्यक है लोगों में। इंदौर में चूँकि 40 से 42 लाख की आबादी है, किंतु फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। अभी हम लोग यहाँ स्लम बस्ती में पतरे की चाल, जो मालवा मिल चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे आते हैं तो बाएं तरफ पड़ती है, मिल की भूमि पे यहाँ आए हैं। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, क्योंकि महिलाओं की, बच्चों की जागरूकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती है हर परिवार में। और सबको मालूम था, आइडिया था कि डेंगू से बचाव के घर में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सबने रखा भी था। खुशी की बात है ये। और जब इस तरह के क्षेत्र में ऐसी जागरूकता है तो स्पष्ट है कि बाकी जगह भी जागरूकता होगी, पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है लोगों घर में। आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि शहर में 10 दिनों तक बस्तियों में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये एक इस बस्ती के अलावा भी आज से जो 10 दिनों की ड्राइव है वो बेसिकली इस चीज़ पे कंसंट्रेट की गई है कि सभी बस्ती क्षेत्रों को इसमें आइडेंटिफाई किया है जोन स्तर पर, और अगले 10 दिनों तक चूँकि डेंगू के केसेस अपने यहाँ थोड़े निकले हैं, इसके अलावा ये समय भी ऐसा है जिस समय डेंगू का जो फ्लो रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ड्राइव पूरी प्लान की गई है। आज सभी जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की बस्तियों में गए हैं। सभी जो पूर्व पार्षद हैं वो अपनी बस्तियों में इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि डेंगू से बचाव का जो सबसे बेहतर उपाय है वो लोगों की जागरूकता है। सभी लोग इस बात से परिचित रहें कि घर में कोई रुका हुआ पानी ना रहे, या पानी भर के बहुत दिनों तक हम लोग ना छोड़ दें। कूलर या टायर्स या पुराने टूटे फूटे बर्तन या इस प्रकार की अन्य चीज़ें हैं जो अनुपयोगी हैं और जिनमें पानी भरता है, जिनमें लार्वा पनपते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जा सके। नगर निगम की पूरे स्वास्थ्य का अमला, ड्रेनेज का अमला, इसके अतिरिक्त विद्युत, पीएचई, ये सभी अमले एक साथ इन बस्तियों में ये गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, इनमें कार्रवाई कर रहे हैं। डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता का संदेश देना है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बस्ती के लोग पहले से ही डेंगू के प्रति जागरूक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, शासन का ये अभियान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इसको कोविड मुक्त तो किया गया है, अब पूरी तरह से हमें अन्य बीमारियां, जो डेंगू और अन्य बीमारी जो फैल रही है, उस पर कारगर प्रतिबंध लगाना है। इसी क्रम में आज कलेक्टर साहब, कमिश्नर नगर निगम, मैं यहाँ आकर के इस अपनी एनटीसी की जो ये कॉलोनी है, यहाँ एक तो जागरूकता का
सभी लोगों में संदेश भेजना है और साथ में जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसके संबंध में भी सबको अवगत कराना और ये भी देखना हमारा उद्देश्य था कि ये प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर्ष का ये विषय है कि सभी लोग यहाँ पे जागरूक हैं, मतलब छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग तक इस बात से अवगत हैं कि ये डेंगू किस प्रकार फैल रहा है और उसके प्रिवेंशन के क्या साधन उपलब्ध हैं। मतलब प्लेटलेट्स कैसे गिर जाते हैं, उनको रिवैम्प करने के लिए क्या उपयोग, देसी दवाइयाँ और इवन जो मॉडर्न मेडिसिन है कौन कौन सी उपयोग में लाते हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इतने जागरूक लोग हैं तो हम इस बस्ती में डेंगू तो एटलीस्ट नहीं फैलने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इस जन जागरूकता अभियान में पूर्व MIC सदस्य चंदू शिंदे भी शामिल हुए।